हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल कपूर, चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी एंड मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो जैसे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात किया था अपने यंग कमर्स जो इनकमर्स हैं, फ्रेंड्स जिन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि क्या और कैसे ये फील्ड है, इसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड आपको क्या सामने वाला बता रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात कर रहा है। इसी को ही एक्सटेंड करते हुए ये मेरा जो सेकेंड वीडियो है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको अब मन तो बना लिया, अब एंट्री लेनी है। अब एंट्री लेनी है तो कैसे लेनी है, अब आपने डिसाइड कर लिया, तो अब उसमें आगे चलते हैं कि अब कैसे शुरुआत करनी है मर्चेंट नेवी करियर के लिए। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है अ गेटवे फॉर द यंग। तो ये जो गेटवे है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर हम शुरुआत करें तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 3 ऑप्शंस होती हैं, ऑफिसर, इंजीनियर और जीपी रेटिंग। तो अगर ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर अगर आपको बनना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कैडेटशिप, जिसमें आप पहले कैडेट बनोगे एंड स्लोली आप अपने एग्ज़ाम्स और सी सर्विस के साथ आप आगे एलिजिबिलिटी अपनी बढ़ाते जाओगे, एग्ज़ाम देते जाओगे और रैंक आगे से आगे पाते जाओगे। तो वंस यू स्टार्ट विद दिस, अगर हम ऑफिसर की बात करें तो आपको शुरुआती उसका जो स्टेप है कैडेट के लिए, कैडेट बनने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। सो आई नो आप सबको पता ही होगा, बट एक जस्ट ब्रश अप कर लेते हैं। उसके लिए आपको 12th में साइंस स्ट्रीम चाहिए विद मिनिमम 70%, PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश तो है ही है। सो वो आपको चाहिए 70% के साथ। अगर आप ये रखते हैं अपने स्लीव्स में तो फिर आपको एक 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस जो है वो आपको करना पड़ेगा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विच इज़ अप्रूव्ड वन। तो वहाँ से अगर आप करते हैं BSc नॉटिकल साइंस 3 साल की, सो ये डिग्री कोर्स लेंगे आप, प्लस आप अपने STCW कोर्सेज करेंगे। अगर याद हो या देखा हो मेरा पिछला वीडियो तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपको एक सीमेंस बुक चाहिए, अपने STCW कोर्सेज चाहिए और आपको पासपोर्ट चाहिए। तो इन चीज़ों को लेते हुए कि एक आपको अपना BSc नॉटिकल साइंस करेंगे, आप अपने STCW सर्टिफिकेट्स करेंगे, कोर्सेज करेंगे, और उसके बाद जब आप ये सब हो जाएगा आपका CDC इशू करेगा वो इंस्टीट्यूट, आपकी हेल्प करेगा बनवाने में। दे विल प्रिपेयर इट फॉर यू, जो पेपर वर्क होगा रिस्पेक्टिव DG शिपिंग में वहाँ पे वो करके आपको इशू करवाएंगे। एंड फिर जब ये सब हो जाता है देन यू आर रेडी टू गो ऑन बोर्ड एज अ कैडेट। उसमें आपकी कैडेटशिप होती है 12 महीने की, 12 मंथ्स। कई कंपनियां उसको 6 महीने में बांट लेती है, कई 9 और 3 कर लेती हैं, 9 और 6 जस्ट टू बी ऑन द अपर साइड ऑफ इट कि हाँ चलो आप 4 महीने में भी उतर गए। क्योंकि जहाज़ पे ये नहीं होता यार कि आप 6 महीने बोला तो 6 महीने में उतर जाओगे। कई बार पोर्ट ही नहीं लगता 20-20, 25-25 दिन के लिए। तो और कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता कि आप साइन ऑफ कर सकें। कभी कहीं की रेगुलेशन अलाउ नहीं करती, स्पेशली कोविड के चक्कर में, तो कभी आप 6 की जगह 5 में उतरते हो, 5.25 में, कभी 6.5 में। सो इसलिए थोड़ा सा रखते हैं। और अगर आपने GP रेटिंग के लिए जाना है तो यूजुअली जो एक अच्छा अपर हैंड होता है कि आपका 12th प्लस होनी चाहिए और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। 10th प्लस की भी ऑप्शंस हैं, मगर उसमें कुछ कंपनीज उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करती, तो मे बी आपकी थोड़ी सी होराइज़न उस चीज़ का कम हो जाए कि आपका अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस कम हो जाए। सो एक तो वो है। फिर उसके बाद अगर आपने ये क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है तो फिर आप इंस्टीट्यूट में अप्रोच करेंगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे। एक 6 मंथ्स का भी है, देन देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स एंड देन देयर इज़ अ 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो जो GP रेटिंग्स हैं उनके लिए 6 मंथ्स का कोर्स है, फॉलोड बाय अपना सेम वो STCW जैसा बताया सबको करने हैं वो होगा, उनकी भी CDC बनेगी। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है तो उसमें आपके GP रेटिंग्स में साथ में कुक होते हैं, उनके लिए कोर्स होता है।
तो वो डिप्लोमा कोर्स भी मिल जाता है, दैट गिव्स यू एन अपर हैंड। तो कल को आपको स्टीवर्ड के बाद कुक बनना है तो दैट इज़ गुड फॉर यू, आप 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल का लेना है डिग्री कोर्स, सो दैट इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज अगर कल को आपको जाना है एज अ कुक जाना है वहाँ पे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप 3 साल का डिग्री कोर्स करके जाते हैं। स्टार्टिंग में आप ट्रेनी शेफ़ बनते हैं एंड देन यू बिकम अ शेफ़ ऑन बोर्ड। तो वो आपको, और उसके साथ एक और भी चीज़ है कि आपको वर्ल्ड ओवर या लैंड पे भी ऑप्शन मिल जाती है अगर आपके पास कोर्स है 3 साल का डिग्री एज अ शेफ़। सो चाहे रेस्टोरेंट्स हैं चाहे होटल्स हो, दैट इज़ गुड। एंड शिप पे तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, मल्टी नेशनैलिटी के लोग मिल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा है। तो गाइज ये सब जब हम करते हैं तो ये आपकी ट्रेनिंग है, एंड इसके बाद आप शिप पे जाते हो। सो जब हम ये ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें एक आपको इंस्टीट्यूट चाहिए होता है जो ट्रेनिंग कराए। नाउ दैट हैज़ टू बी अ डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। अभी समझाऊंगा इसके बारे में कि क्या ये अप्रूवल मैं क्या कह रहा हूँ बार बार आपको। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये सर्च करना या इसको सिलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी लाइफ का, क्योंकि जब आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपको ये पता होता है कि यहाँ से ही आपको कंपनियाँ लेने आएंगी। देखो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग, देर इज़ वेटिंग नाउ, ऑल्दो इस करियर को कम एक्सपोजर है, फिर भी देर इज़ वेटिंग। एंड अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं किया हुआ, सो यू एंड अप वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड कई बार बच्चे परेशान होते हैं। कई बार मेरे को 1-2 फ़ोन्स भी आए कि सर कहीं अगर आपका रेफरेंस है तो प्लीज़ जॉब लगवा दीजिए एज अ कैडेट। सो देयर इज़ अ स्ट्रगल इन इट। तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट कुछ का जैसे नाम लो, ARI है दिल्ली में, फॉस्मा है, बॉम्बे में TS चाणक्य है, TS रहमान है, दे आर ओल्ड हैंड्स, ओल्ड इंस्टीट्यूट्स एंड इनका नाम चलता है। सो यहाँ पे आपको लेके जाएगी कंपनी। आप 3 साल का कोर्स करोगे, 2-2.5 साल के बाद कंपनी आएंगी, वो आपको उठा के ले जाएंगी। दे विल गिव यू स्पॉन्सरशिप कि हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे। दे ऑल्सो नीड कैडेट्स। लेकिन जब नहीं मिलता ना ये, तो थोड़ी सी ट्रबल आती है कि खुद ढूंढने में आजकल अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। सो ये हमेशा सिलेक्शन ध्यान रखना कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखें, एंड इट हैज़ टू बी एन अप्रूव्ड वन। अनअप्रूव्ड में मत जाना, कोर्स करके पैसे फंसा के रह जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ है। एंड उसके बाद अगर हम ये जो अप्रूवल की बात करें, चाहे इनकी है चाहे आपके STCW कोर्सेज़ की है, ये आपको, ये अप्रूवल क्या चीज़ है, हमारी एक DG शिपिंग है। जैसे अब बैंकिंग के लिए आप समझो RBI उनका भगवान है, वो रेफरेंस बुक है, वहाँ से ही रूल आता है। तो ऐसे ही शिपिंग के लिए जो इंटरनेशनली जो रेगुलेशंस आती हैं वो आती हैं DG शिपिंग में, एंड वो इंडिया में इम्प्लाई करवाते हैं। तो वो हमारी गवर्नमेंट है, DG शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। एक बार वहाँ चीज़ आती है तो आपके जो इंस्टीट्यूट हैं वो DG शिपिंग के अप्रूव्ड होने चाहिए, जो आपके कोर्स हैं वो DG अप्रूव्ड होने चाहिए। अब उस DG शिपिंग में कई सारे हैं, उसमें कंपनीज भी जाती हैं, उसमें इंस्टीट्यूट्स भी जाते हैं, उसमें सी फेरर, आप और मैं जैसे सी फेरर्स भी जाते हैं, कई लोग एजेंट्स भी जाते हैं, एजेंट की कंपनियां भी जाती है, ब्रोकर्स भी जाते हैं। तो वो जो सी फेरर्स के लिए हिस्सा आता है ना, वो होता है MMD, वो डिपार्टमेंट, हिस्सा नहीं, डिपार्टमेंट जो सी फेरर्स को ध्यान देता है। सो दैट MMD इज़ मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। आपका वहीं पे आना जाना होगा, आपके वहीं पे ही वो आपके लिए मंदिर है, मत्था आप वहीं टेकोगे, वो आपके लिए टेंपल है, और वहीं पे आपके कोर्स, रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल्स, एग्ज़ाम्स सब वहीं होंगे। सो ये अप्रूवल का ध्यान रखना कि थिंग्स शुड बी अप्रूव्ड। इसीलिए मैंने फर्स्ट आपको जो मेरा वीडियो था उसमें यही बताया था कि जब आप एक चीज़ बात करते हो ना किसी से, तो उसका सोर्स देखो। मैंने आपको यही बताया था, किस से सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये आपको मर्चेंट नेवी सिखाती है। तो जब आप एक कोर्स कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट के आ जाए या कोई बंदा आपको अप्रोच कर रहा है, आपको ये पूछना ज़रूरी होता है कि कहाँ से आए हो, आर यू अप्रूव्ड, किससे अप्रूव्ड हो, आर यू अप्रूव्ड टू डू दिस कोर्स। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो गाइज, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपने एंट्री के बाद आपको
ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद आपको एक CDC या सीमेंस बुक मिलेगा। वर्ल्ड ओवर सीमेंस बुक पे जानते हैं उसको, हम लोग CDC भी बोलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट CDC इज़ अबाउट। इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इशू होता है, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो नहीं करवा पाएगा। इट इज़ सिमिलर टू अ पासपोर्ट, डिटेल्स आपकी होंगी, अप्रूवल स्टैम्प्स होंगी, और उसमें आपके जो STCW में कोर्सेज क्या था उनकी भी रेफरेंस होगी। ये जो रेफरेंस है उनमें ये रेफरेंस भी होगी, किस तारीख को किया है, कब किया है, कहाँ किया है। सो इफ़ एवरीथिंग इज़ अप्रूव तो फटाफट इन लाइन आ जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। सो हेयर कम्स योर फर्स्ट थिंग, सीमेंस बुक या CDC। ठीक है, आपका कोर्स हो गया, आपने रिस्पेक्टिवली जो भी GP रेटिंग में या आपने ऑफिसर में अपना ट्रेनिंग कर ली, डिग्री ली या डिप्लोमा लिया, जो आपने कोर्स का क्लियर किया सर्टिफिकेट फ्रॉम अ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। सेकेंड थिंग इज दे विल हेल्प यू, आस्क देम, दे विल हेल्प यू फॉर दिस सीमेंस बुक, एंड दे विल ऑल्सो कंडक्ट ऑल द STCW सर्टिफिकेट्स। अब STCW मैं बोले जा रहा हूँ, उसमें आता क्या क्या, ये 3-4-5 चीज़ों से कंप्राइज करता है, जो बेसिक्स हैं, जो सबको करने ही करने हैं। उसमें एक है एलिमेंट्री फर्स्ट एड है, बेसिक फायर फाइटिंग है, PSSR और PSCRB, ये शॉर्ट फॉर्म्स बोल रहे हैं, PSSR PSCRB, और एक सिक्योरिटी ड्यूटीज़, ये कुछ हैं। सो जैसे कुछ एग्जांपल लूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है जैसे PSSR सर्टिफिकेट, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक 2 दिन के कोर्स होते हैं, तो ये आपको करना है, बट दे गिव यू अ बेसिक अबाउट योर लाइफ सेफ्टी। आप शिप पे हो, क्या सिचुएशंस हैं उसमें, आपकी इमरजेंसीज़ में आप कैसे संभाल सकते हो अपने को और दूसरे को, एंड आप जिस एनवायरनमेंट में हो उसके भी कैसे देखभाल कर सकते हो। देन कम्स PSCRB, मैंने आपको बताया था, प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट। ये है, दिस इज़ द सर्टिफिकेट। सेम थिंग, एक 2 दिन के कोर्स हैं आपको, वो आपको बताएंगे कि इमरजेंसी में आपने कैसे सर्वाइवल क्राफ्ट चलानी है, रेस्क्यू बोट चलानी है, क्योंकि जहाज़ एक अपने आप में तो ठीक है, एक बड़ा जहाज़ है, लेकिन कल को इमरजेंसी होती है, आपको छोड़ के भागना पड़ता है, गॉड फॉरबिडन, तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती कि उसमें एक रेस्क्यू बोट होती है, एक लाइफ बोट होती है, जिसको सर्वाइवल क्राफ्ट कहते हैं, वो कैसे चलानी है, क्या होता है, उसको कैसे डील करना है, एक करके टॉपिक्स समझाऊंगा। फिर हो गया जैसे फायर फाइटिंग होगी। अब मेरे पास ये एडवांस फायर फाइटिंग है, बीइंग एन सीनियर ऑफिसर मेरे पास एडवांस फायर फाइटिंग है, मगर हर किसी को एटलीस्ट मिनिमम बेसिक फायर फाइटिंग चाहिए होता है। ये भी 2-3 दिन का कोर्स है, इसमें आपको फायर फाइटिंग सिखाएंगे, फायर कैसे होता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या कैसे डील करना है, किस फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। वेरी हैंडी थिंग, वेरी वेरी हैंडी थिंग, क्योंकि अब वहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, कोई डॉक्टर नहीं आ सकता, तो ये चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए, तो बेसिक्स आने चाहिए। बाकी सीनियर्स हैं, आज मैं हूँ, मेरे पास एडवांस कोर्स है, तो वी विल हेल्प यू आउट, बट आपको पता होना चाहिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, आपके लिए वो कार्टून नेटवर्क नहीं होना चाहिए, तो आपको भी फॉलो करने के लिए एक नॉलेज होना ज़रूरी है। देन कम्स द एलिमेंट्री फर्स्ट एड, उसके बाद होता है एडवांस फर्स्ट एड, एंड देर इज़ देन मेडिकेयर। सो आई हैव अ मेडिकेयर विद मी बिकॉज वो मेरी रैंक रिक्वायरमेंट है, बट मिनिमम तो एलिमेंट्री फर्स्ट एड है, उसमें भी एक बेसिक आपको इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में कैसे एक्ट करना है वो बताते हैं, फॉर योर सेफ्टी एंड आपके जो कोलीग्स हैं जहाज पे उनकी सेफ्टी के लिए। सो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये अप्रूव्ड आप कोर्सेज करिए, अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को समझें क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास होंगी ना तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे, नहीं तो हर जगह बहुत कंपटीशन है, तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए बाकी स्लो एंड स्टडी में अब एक चीज़ आपको उठा के बताऊंगा कि क्या कैसे होता है, कैसे सर्टिफिकेशंस हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड कल को एक वो भी बताऊंगा कि जब आपको ऑन बोर्ड जाते हो तो आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई नहीं है जिसको कंप्लेन कर सको, किसी को बोल सको, किसी पुलिस को बुला सको, क्या क्या राइट्स हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, आपको कोई गलत तो नहीं बोला, एंड फॉर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि वो पेरेंट्स जो परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, मेरा बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है, क्या क्या होना चाहिए उसके पास, क्या क्या उसके राइट्स हैं, आप कैसे इन टच हो सकते हो, आपके क्या राइट्स हैं, कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये सब चीज़ें बताऊँगा, एक एक करके लेके आऊँगा टॉपिक्स, नहीं तो बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।
बी इन टच एंड आप आगे भी जुड़े रहिए, मैं न्यू वीडियोस लेके आऊँगा आपके सबके लिए। थैंक यू।